केजरीवाल कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद को बोलने के लिए 5 मिनट का समय जज से मांगते हैं और जज की अनुमति मिल भी जाती है। इस पर केजरीवाल कहते हैं कि इस पूरे केस में सीबीआई ने 31,000 पेज की फ़ाइल तैयार कर ली है और 294 विटनेस का एग्जामिनेशन भी हो चुका है। ईडी ने भी 162 विटनेस का एग्जामिनेशन किया है और ईडी ने 25,000 पेज की फ़ाइल भी तैयार की है। इन सारे विटनेस और कागज़ों को मिलाकर मुझे ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? मेरा नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट में आता है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं? इसी पर जब हमने अधिवक्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि 4 स्टेटमेंट हो या एक स्टेटमेंट हो, गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हवाला देते हुए यह कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 134 है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई पर्टिकुलर नंबर विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए। और धारा 134 का स्पष्ट ये कहना है कि एविडेंस को जो होता है वो गिना नहीं जाना चाहिए बल्कि तौला जाना चाहिए, यानी एविडेंस शुड बी वेड एंड नॉट टू बी काउंटेड। साक्ष्य तौला जाए ना कि गिना जाए, यानी क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी। एक ही साक्ष्य यदि ठोस है, स्पष्ट है, अकाट्य है तो हजारों गवाहों पर भारी पड़ सकता है। इसी कारण से इनका ये कहना कि 4 स्टेटमेंट मेरे खिलाफ मात्र हैं हजारों पेज में, ये कोई आधार नहीं रखता है। अगर एक ही पर्याप्त है तो 4 की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद केजरीवाल जी ने क्या कहा इस पूरी वीडियो में हम सुनते हैं। DOE that kickback of rupees 100 crore was actually paid by Linker Group is a matter of debate. संजीव खन्ना कह रहे हैं, इसका मतलब ये साबित नहीं हुआ, इसका मतलब ये विवादास्पद है, इसका मतलब ये संदेहास्पद है, इसका मतलब इसके लिए सबूत नहीं है। तो जो 100 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने रिश्वत ली, वो रिश्वत तो संदेहास्पद है, उसमें तो सबूत ही नहीं है। लेकिन असली शराब घोटाला क्या है? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। जब ईडी की जांच शुरू हो जाती है, ईडी की जांच के 2 मकसद हैं। एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना पूरे देश के सामने, आम आदमी पार्टी ने चोरी की है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, और उसके पीछे एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठे कर रही है। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। शरद रेड्डी के केस में शरद रेड्डी को बेल 2 वजह से मिली। एक, शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया और शरद रेड्डी ने अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स अरेस्ट हुए। सो ही गॉट हिज बेल, he got his bail. Now the money trail is clearly established. Money trail is clearly established. Man, just last 1 minute. Last 1 minute. तो मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश्ड मैम। उसने अपनी बेल अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया, बीजेपी के अकाउंट में सीधा गया। मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश्ड और यही पूरी जांच का मकसद था। एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, भ्रम का पर्दा और पीछे से एक्सटॉर्शन करना। मेरा ये केस 2 साल पहले से 1.5 से पौने 2 साल से चल रहा है। 17 अगस्त को 2022 को सीबीआई की पहली केस फाइल हुआ था और 22 अगस्त 2022 को पीसीआर फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार दिया है, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुए हैं, ना मेरे ऊपर कोई आरोप रहे हैं। अभी तक इस केस में सीबीआई 31,000 पेज फाइल कर चुकी है कोर्ट में और 294 विटनेसेस को एग्जामिन कर चुकी है। ईडी लगभग 162 विटनेसेस को एग्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेजेस फाइल कर चुकी है। इन सारे विटनेसेस और सारे कागजों को मिला के मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरा नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट्स में आता है, वो मैं आपके सामने रखने की इजाजत चाह रहा हूँ। तो मेरा चार्ज क्या आता है? पहला, सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने ये कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि एक दिन मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी ने उनको कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए। दैट्स इट मैडम। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मौजूदगी में पैसे दिए, कोई ऐसा कोई डाउट नहीं है।
मेरी मौजूदगी में सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने एक्साइज के कुछ डॉक्यूमेंट्स, मैडम मेरे घर पे ढेरों एमएलए आते हैं, ढेरों मंत्री आते हैं, ढेरों डिग्निटरीज आते हैं, अपने अपने सेक्रेटरी लेते हैं, वो आपस में फुसर फुसर भी करते रहते हैं, आपस में डॉक्यूमेंट्स भी एक्सचेंज, मुझे क्या पता कि कौन किसको क्या दे।